हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद केसी। आ गई हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। इसके पहले मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी और बोला था कि मैं हर किंगडम को अलग से एक्सप्लेन करूँगी पूरे डिटेल में। तो ये है हमारा पहला किंगडम, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के 16 मेंबर्स हैं बैक्टीरिया। इसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब कि इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट नहीं होती। ये मोस्ट अबंडेंट किंगडम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। बैक्टीरिया जो है वो यूबिक्विटस होते हैं, मतलब कि कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, चाहे सॉइल हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दे कैन बी प्रेजेंट एट एक्सट्रीम कंडीशंस, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, डीप ओशियंस में, रेगिस्तान में, बर्फ़ में, ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दे कैन ऑल्सो भी प्रेजेंट इन लिविंग बींग्स, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ये किसी जीवित लोगों के अंदर भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। बैक्टीरिया ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। उनके शेप के बेसिस पे उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ स्फेरिकल शेप होगी तो उनको कोकस बोलेंगे। अगर रोड शेप के बैक्टीरिया होंगे तो उनको बैसिलस बोलेंगे। कोमा शेप के बैक्टीरिया होंगे तो उनको वाइब्रम बोलेंगे। और स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होंगे तो इनको स्पाइरिलम बोलेंगे। अब बैक्टीरिया को दो टाइप में और डिवाइड किया गया है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। सबसे पहले देखते हैं आर्की बैक्टीरिया को। आर्की बैक्टीरिया लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स, जैसे कि सॉल्टी एरियाज़ हो गए। जो बैक्टीरिया सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं उन्हें हेलोफाइल्स बोलते हैं, और जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उनको थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं, और जो मार्शी एरियाज़ में रहते हैं उनको हम मिथेनोजेंस बोलते हैं। आर्की बैक्टीरिया है डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो ब्रांच्ड मोनोलिपिड की बनी हुई होती है। और अभी हमने बात की थी कि जो बैक्टीरिया मार्शी एरियाज़ में रहते हैं उन्हें मिथेनोजेंस बोलते हैं। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स का मतलब जो पशु होते हैं हमारे, गाय भैंस, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो मिथेनोजेंस उनके गट में प्रेजेंट होते हैं और बायोगैस बनाते हैं उनके डंग से। डंग मतलब गोबर, उनके गोबर से वो बायोगैस बनाने में हेल्प करते हैं। बायोगैस किन किन गैसेस का मिक्सचर होता है? CH4 मतलब कि मीथेन, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2 मतलब हाइड्रोजन, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है, और अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। यू बैक्टीरिया को भी 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया, एंड नॉर्मल बैक्टीरिया। सबसे पहले पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग क्रिएचर है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी जीवित चीज़ क्या है, सबसे छोटी जीवित चीज़ क्या है, तो आप बोलेंगे माइकोप्लाज्मा। इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती। ये जो है बैक्टीरिया के प्रूफ फिल्टर को भी क्रॉस कर सकते हैं। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर क्या होता है आपको पता है? जैसे छलनी होती है, उसमें हम चाय छानते हैं तो चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है, ऐसे बैक्टीरिया का फ़िल्टर होता है। उसमें से हमें किसी मिक्सचर में से बैक्टीरिया को अलग करना होता है, तो जब हम उसको छानेंगे तो बैक्टीरिया सारे ऊपर रह जाएंगे छलनी में और वो मिक्सचर अलग हो जाएगा। तो ये उस छलनी को भी क्रॉस कर जाते हैं, इतने छोटे होते हैं। इनका डायमीटर 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है, और ये बिना ऑक्सीजन के भी हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए इनको फैकल्टेटिव एनारोब्स बोलते हैं। और ये पैथोजेनिक भी हो सकते हैं बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स में, मतलब कि पैथोजेनिक का मतलब है कि डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया के बारे में। इनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स के पास प्रेजेंट हो सकता है। ये ऐसे पहले ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, मतलब कि कॉलोनीज़ में रहने वाले, और ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं। और ये एल्गल ब्लूम भी कॉज कर सकते हैं। एल्गल ब्लूम से आप समझते हैं कि एल्गल ब्लूम क्या होता है? जैसे कि हम देखते हैं कि कहीं पे गड्ढा वगैरह होता है या फिर तालाब वगैरह होता है, वहाँ पे बहुत सारा पानी भर जाता है और उनके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की एक लेयर सी आ जाती है, उसको ही हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं। तो वो इन्हीं की वजह से आती है, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया की वजह से। और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं, जैसे कि
एजोला एक फंड है, उसके साथ एनाबीना ये एक बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ये उसके साथ मिलके नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और एनाबीना साइकेट की कोलेराइड रूट के साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और इसका एक मेंबर है नॉस्टॉक, जिसके पास मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं जिनको हम क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर है ये, इसमें हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होती है और इसके बाहर एक म्यूकिलेजिनस शीट भी प्रेजेंट होती है। हेट्रोसिस्ट आर एनारोबिक सेल्स एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अगर ये पूछा जाए कि नॉस्टॉक में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, तो आप बोलेंगे हेट्रोसिस्ट। अब हम चढ़ते हैं नॉर्मल बैक्टीरिया के बारे में। इनका स्ट्रक्चर एकदम सिंपल होता है, लेकिन इनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। दे हैव मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अब हम बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक से आप समझते हैं, क्या समझते हैं? ये समझते हैं कि ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स में भी ये फोटो ऑटोट्रॉप हो सकते हैं या फिर ये कीमो ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं फोटो ऑटोट्रॉप क्या होता है। फोटो ऑटोट्रॉप अपना खाना बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। पिगमेंट्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये ऑक्सीजनिक होते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। इनके अंदर कौन आते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम BGA भी बोलते हैं। एनऑक्सीजनिक भी हो सकते हैं ये, जैसे कि पर्पल ये सल्फ्यूरिक बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फ्यूरिक बैक्टीरिया, और इनके अंदर गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड। They play a role in nutrient recycling like nitrogen, phosphorus, iron, sulfur. कीमो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉपिक के बारे में। मोस्टली बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं एंड दे आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। दे आर हेल्पफुल इन कर्ड मेकिंग, दही जमाने में मदद करते हैं। एंटीबायोटिक्स जो हम लोग खाते हैं उन्हें बनाने में बैक्टीरिया बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी रोल प्ले करते हैं। जो दालें होती हैं, दालों के प्लांट्स में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक को आगे चल के 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मोस्टली तो होते हैं ये सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक तो आपको पता ही होगा, जो सड़ी गली चीज़ों से अपना फूड लेते हैं। सेकंड है पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब जो डिसीज़ कॉज करते हैं। देखते हैं कौन कौन सी डिसीज़ कॉज कर सकते हैं ये। नंबर 1 है टिटनस, फिर है कॉलेरा, डिप्थेरा, वूपिंग कफ, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर कॉज करते हैं हमारे ज़ैंथोमोनास सिट्री। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिट्रस कैंकर कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, तो आप क्या बोलेंगे? ज़ैंथोमोनास सिट्री। नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक। अभी हमने सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में पढ़ा था, इसके बारे में हम फिर से पढ़ेंगे। राइजोबियम जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में जाके रहने लगता है और सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेता है, और उसके साथ में मिलके ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। फ्रैंकिया जो है वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में जाके रहता है। एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, रोडोस्पाइरिलम भी इनके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आ जाते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन मोनेरा में ये सेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी। ए सेक्सुअल में अगर फेवरेबल कंडीशन है तो वो बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करेंगे, और अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो वो स्पोर फॉर्म करेंगे और फिर रिप्रोडक्शन करेंगे जब फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाएंगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर एब्सेंट होता है क्योंकि इनके अंदर ट्रू गैमेट्स नहीं बनते। जो जेनेटिक एक्सचेंज होता है वो इनके अंदर 3 तरीके से होता है: ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन। ये तीनों अपने आप में अलग अलग बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, तो इनके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।